हेलो दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं सभी लोग आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे। हम लोग ये जो पूरा क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, और इसमें सारे वीडियो सीरीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं। आज हम लोग एपिसोड 1 रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें हम माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशंस जो पूरी सीरीज़ है उसमें क्या क्या होने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एक्चुअली माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए वो क्या क्या से मेजर पिलर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको करने के बाद आपका माइंडसेट ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, चेंज मीडियोकर माइंडसेट टू मिलेनियर माइंडसेट। आपको माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने मीडियोकर माइंडसेट को मिलेनियर माइंडसेट में चेंज करना होगा। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, क्या ब्लूप्रिंट्स हैं जो आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे, वो सारी डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है, मोस्ट पावरफुल पॉइंट, चेंज निगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। कैसे आप अपने निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, कैसे हम लोग उसको धीरे धीरे करके अपने लाइफ में जो आपकी निगेटिव मानसिकता है उसको चेंज कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली लाइफ में बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग आपके लाइफ में आसपास लोग घिरे हुए हैं, वो मोस्टली 70 to 80% और 90% लोग जो है नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, और वो मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स ही करते हैं लोगों पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपके लाइफ में घट रही हैं, इसके होने के बावजूद भी आप उसको कैसे चेंज कर पाएंगे, और उस नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव जितने सारे इन्वायरमेंट्स आपको जो सारी चीज़ें घिरे हुए हैं, उसको पॉजिटिवली आप उनकी बातों को लेके कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने लाइफ में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड जो मेजर पॉइंट है, चेंज बिलीफ सिस्टम। आप अपना आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है वो आप कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि नॉर्मली हर एक आदमी को सबसे पहले सेल्फ डाउट रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे इतना स्ट्रांग करेंगे कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ, मैं इसे क्यों नहीं कर सकता। चौथा जो मेजर पॉइंट्स है, चेंज हैबिट्स। ऐसे कौन कौन से हैबिट्स हैं जो मीडियोकर माइंडसेट वाले लोग करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से हैबिट्स हैं जो मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग फॉलो करते हैं। हमको अपने मीडियोकर माइंडसेट वाले हैबिट को मिलेनियर माइंडसेट वाले हैबिट से इंटरचेंज करना पड़ेगा। जो सिक्स्थ पॉइंट है, सबसे फिफ्थ पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, सक्सेस के लिए गोल सेटिंग करना। इम्पोर्टेंस क्या है गोल सेटिंग का, गोल सेटिंग क्यों करना है, गोल सेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, गोल सेटिंग करने से फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ का चर्चा हम लोग फिफ्थ पॉइंट जो मेजर पॉइंट है उस पर करेंगे। जो सिक्स मेजर पॉइंट है, हम अपने सक्सेस जर्नी को कैसे क्रिएट करेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा जिसको फॉलो करके हम अपने सक्सेस जर्नी को क्रिएट करेंगे, और वो सक्सेस जर्नी हमारा लाइफ का सबसे बेहतरीन जर्नी होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो होने के बाद हम लोग को इतनी खुशी मिलने वाली है जिसका हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और जो सातवां सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है कि जब ये हम अपने माइंडसेट को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमारी मानसिकता एकदम ऐसी मानसिकता हो जाएगी कि आप उसको शब्दों में बता नहीं सकते हैं। वो आपके लिए स्पेशल रहेगी। लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं, वो तो अभी भी वो नेगेटिव थॉट्स वाले, नेगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं। तो उनके लाइफ में आप क्या वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, कितने लोगों को आप अपने थॉट से, आप अपने बिहेवियर से, आप अपने एक्टिविटी से उनको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उनको कुछ वैल्यू दे पाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। तो ये जो सातों मेन मेन मेजर मेजर पिलर हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरे इस वीडियो सीरीज़ में, आप लोग सब दिल थाम के बैठिए, हम लोग स्वागत करने वाले हैं। और ये 1 by 1 एपिसोड 1, 2, 3 सीरीज़ वीडियो चलने वाली है, उसमें आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके ईजिली अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट स्टेप में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाउ टू चेंज योर मीडियोकर माइंडसेट टू मिलियनेयर माइंडसेट। इस पे अब हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं मीडियोकर माइंडसेट और मिलियनेयर माइंडसेट का। वो क्या क्या हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं और जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है
वही उनके मीडियोकर मेंटेलिटी को और मिलियनर मेंटेलिटी को जन्म देती है। तो नॉर्मली हम प्रोसेस में देखने वाले हैं कैसे लोग मीडियोकर मेंटेलिटी वाले लोग सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। उनका नॉर्मली सोचना ऐसा रहता है, दे लिव देयर होल लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर पैशंस। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका पैशन क्या है एक्चुअली, वो किस चीज़ के लिए हैं स्पेशली बने हुए। उनका ऐसा क्या है उनमें जो उनको पैशन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा क्या है जिसके लिए उनको जीना चाहिए, ऐसा क्या है जिसके लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। वो ज़िंदगी की रेस में हैं लेकिन उनको अपना पैशन ही नहीं पता है, बस वो लोगों को, दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हैं और उनके कॉपी को करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भले उनके लिए वो पैशन हो या ना हो, वो आसपास के अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में लोगों को देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं कि वो लोग कुछ काम करके अगर पैसा बना रहे हैं तो उनको वो व्यवसाय करना है। अगर कोई वो लोग कुछ दूसरे व्यवसाय को करके कुछ अपना अर्निंग्स कर रहे हैं तो उनको वो काम करना है। वो अपना ये बिल्कुल नहीं चेक करने वाले हैं, अपने अंदर बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करने वाले हैं कि उनको क्या पसंद है या उनकी रुचि किस में है, उनका पैशन किस में है, जिसके लिए वो 8 नहीं 10 घंटे नहीं 15 घंटे तक काम कर सकते हैं नॉन स्टॉप, लेकिन उनको पता नहीं उनका पैशन क्या है। लेकिन वहीं पे मिलियनर मेंटेलिटी वाले लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं, दे नो व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट। अगर वो जानते हैं कि क्या उनका पैशन है, अगर वो नहीं भी जानते हैं तो अपना पैशन सर्च करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ माई पैशन, मुझे कौन सा है ऐसा मेरे में स्किल जो मेरे पैशन से मैच करता है, जिसको मैं डेवलप कर सकता हूँ और जो मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरा जो पॉइंट है, जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग होते हैं, दे लिव देयर वर्किंग लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी एंड नेवर गेट टू लिव देयर पैशन। जो मीडियोकर मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ केवल पैसे के लिए काम करते हैं। उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनसे इस जो पैसा का जो अर्निंग हो रहा है वो उनके पैसे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है और नहीं, बस उनको पैसा आना चाहिए, चाहे उस काम में उनका मन लगता हो या नहीं लगता हो। और वो उसी दौड़ में शामिल है जिस दौड़ में पूरी दुनिया भाग रही है। 70 to 80% लोग जिस दौड़ में भाग रहे हैं, बस मुझे पैसा कमाना है, पैसा का अर्निंग करना है, चाहे वो काम को करके उनको पैशन अच्छा फील हो रहा हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। बस सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हमको भी फॉलो करना है, हमको भी उस रेस में भागना है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशंस में हमको बस केवल पैसे जनरेट करने हैं, पैसे अर्न करने हैं। वहीं पे मिलियनियर मेंटालिटी के लोग क्या सोचते हैं, दे वर्क ओनली ऑन द व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट। वो केवल उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो उनका एक्चुअली पैशन है और वो हमेशा उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे इस पैशन को अपना अर्निंग स्किल बनाया जाए, कैसे उस पैशन को अपना बिजनेस बनाया जाए, कैसे उस पैशन को बिजनेस बना के उससे एक वेल्थ क्रिएट किया जाए, उससे एक अच्छी अर्निंग किया जाए। वो ऑलरेडी फोकस्ड उस पर रहते हैं कि कैसे अपने पैशन को ही कैसे अर्निंग ऑफ सोर्स बनाना है। थर्ड जो मेंटालिटी है, जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग हैं जो सोचते हैं, वो पॉइंट है, दे लिव एन एवरेज एंड बोरिंग एंड मीडियोकर लाइफ। उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, मेरा ये टारगेट्स है, मेरे ये बड़े टारगेट्स हैं। उनके लिए नॉर्मल ही इनफ है, उनके पास जो कुछ भी है वो इनफ है, वो उसके ऊपर सोचते ही नहीं और वो जानते भी नहीं कि उसके ऊपर भी उनको मिल सकता है अगर वो पूरा एफर्ट करे तो, लेकिन उनको उतना एफर्ट नहीं करना है, वो उतने में ही संतुष्ट हैं। वहीं पे मिलेनियर मेंटालिटी के लोग क्या हैं, देयर लाइफ इज़ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट एंड मोर हैप्पीनेस। उन्हें हमेशा लगता है कि नहीं, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है, हमको टारगेट 2 कंप्लीट करना है, स्टेप 2 कंप्लीट करना है। हमेशा वो उस पर फोकस्ड रहते हैं। जो मिलेनियर मेंटालिटी के लोग होते हैं कंटिन्यूअस अपने लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं, अपने टारगेट्स को बढ़ाते चले जाते हैं और फुल एक्साइटमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उनका पैशन उनके साथ रिलेटेड रहता है। और जब कोई भी आदमी पैशनेट होकर काम करता है तो उसकी एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और उसकी खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो उनका पैशन से कनेक्ट होना ही उनको फुल चार्ज करता है एक्साइटमेंट के लिए और हैप्पीनेस के लिए, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग करते हैं, दे डू नॉट एक्सेल इन देयर क्राफ्ट।
जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग होते हैं वो सबसे पहले सर्च ही नहीं करते हैं कि उनमें ऐसा क्या है जो खास है, जिसको वो एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसको और स्पेशल बना सकते हैं, जो उनमें स्पेशल है, बाकी सारे लोगों में स्पेशल नहीं है, क्योंकि गॉड ने सभी लोगों को स्पेशल क्रिएट किया है। तो उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको अपने वैल्यू नहीं पता है कि नहीं मेरे पास ऐसा क्या स्पेशल है। उन्होंने अपने अंदर में कुछ सर्च ही नहीं किया है। ऐसा कोई धरती पे कोई एक इंसान नहीं है जिसके पास कुछ भी स्पेशल नहीं हो जो गॉड ने बनाया है, लेकिन वो अपने आप को इस लेवल का मानते ही नहीं कि मेरे में कुछ स्पेशल है। वो अपने आप में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं, यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने ये नहीं किया है, मैं पहले ये नहीं कर पाया, मुझे ये कर लेना चाहिए था। लेकिन उनके पास क्या है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वहीं पे मिलेनियर मेंटालिटी के लोग क्या करते हैं, दे आर द मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट। उनकी जो स्पेशल्स रहती है, उनके जो पैशंस रहते हैं और उनकी जो स्पेशल स्किल्स रहती है, वो उस पर सर्च करते हैं कि क्या है मेरा स्पेशल्स जो मुझ में है, जिसको मुझे सर्च करना चाहिए। और उसको सर्च करते करते वो जो उनकी स्पेशल चीज़ रहती है वो उसे पा लेते हैं और उसको हमेशा और इन्हांस करते हैं और इन्हांस करते हैं और बढ़ाते हैं, ताकि वो जो स्पेशल चीज़ है उनकी सुपर स्पेशल हो जाए और लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और लोग उसके लिए पे करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग करते हैं या सोचते हैं, आई नीड मनी टू मेक माई फैमिली हैप्पी। वो हमेशा ही सोचते हैं कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि भाई मेरे पीछे तो परिवार चल रहा है ना, मुझे सबको तो खुश करना है। नहीं हाउ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, सब लोग हैं। उनके लिए पैसा नहीं कमाऊंगा तो वो खुश कैसे होंगे? पैसा कमाऊंगा तभी वो खुश होंगे। उनकी सोच ऐसी है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, उनके जितने सारे हैं चीज़ उसके लिए पूरा करने के लिए पैसा कमा रहा हूँ, तभी जाके वो खुश रहेंगे। वहीं पे मिलेनियर मेंटालिटी के लोग क्या सोचते हैं, दे नीड क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस टू मेक माई फैमिली हैप्पी। वहीं वो सोचते हैं कि ऐसा क्या क्रिएटिव करें, भले उनके पास पैसा कम हो सकता है मे बी, क्योंकि सक्सेसफुल जो भी लोग हैं वो फर्स्ट डे सक्सेसफुल नहीं थे, सेकेंड ईयर सक्सेसफुल नहीं थे, फर्स्ट ईयर सक्सेसफुल नहीं थे, सेकेंड ईयर भी सक्सेसफुल नहीं थे। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया और तब जाके धीरे धीरे वो सक्सेसफुल हुए। तो वो हमेशा फोकस करते हैं कि ऐसा क्या क्रिएटिव किया जाए, ऐसा क्या कुछ किया जाए स्पेशल जिससे हमारी फैमिली हैप्पी हो सके। वो रीजंस ढूंढते हैं कि हमारी फैमिली को और क्या चाहिए। केवल पैसे से खुशी नहीं मिल सकती है दोस्तों। सब लोग का ऐसा मानना है कि केवल पैसे से खुशी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियाँ क्रिएट किया जा सकता है कम पैसे में भी। वो हमेशा क्रिएटिव माइंडसेट से होते हैं, क्या छोटा चीज़ ऐसा कर दिया जिससे हमारी फैमिली हैप्पी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, जो मीडियोकर मेंटालिटी के लोग होते हैं वो हमेशा सेटिस्फाई हो जाते हैं एक सर्टेन लेवल जाने के बाद। उनकी अगर एवरेज सैलरी हो जाती है वो हमेशा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उनके पास एवरेज हाउस हो गई वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनकी सोशल लाइफ एवरेज हो गई, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनके पास कोई भी एक एवरेज कार आ जाए वो सेटिस्फाइड है। उनके पास कोई भी एक एवरेज जॉब है वो ये बोल के सेटिस्फाइड है, अरे यार चलो ना यार, मेरे से नीचे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जॉबलेस घूम रहे हैं, सेटिस्फाइड है। उनकी परफॉर्मेंस अगर एवरेज रहती है ये बोल के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अरे यार मेरे से नीचे भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पुअर परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन वो उनको लुकअप ही नहीं करते हैं जो उनके ऊपर हैं, जो उनसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनकी हेल्थ एवरेज है उसके लिए भी वो खुश हो जा रहे हैं, यस एवरेज है ना, मेरे को यार ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस यही एक दो बीमारी है ना छोटी मोटी, बीपी है, मेरे को शुगर है, मेरे को हाइपरटेंशन, यही है ना, ज़्यादा बड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी जो एवरेज की जो मानसिकता है, एवरेज माइंडसेट, वो सबसे बड़ा कॉज है मीडियोकर मेंटालिटी की, सबसे बड़ा रूट कॉज है। अगर आपको मीडियोकर मेंटालिटी को छोड़ना है, चेंज करना है, तो एवरेज थिंकिंग को सोचना बंद करना होगा। आपको एवरेज थिंकिंग को स्टॉप करना होगा। हर चीज़ में एवरेज सोचना बंद कीजिए कि यस इट इज़ विथ मी, दैट इज़ इनफ। ये सोचना बंद कीजिए ये जो मेरे पास है ये इनफ है, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है क्या। मैं ग्रीडी होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लालची होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको इन्हांस करने की बात कर रहा हूँ कि ऐसा उसमें कुछ किया जा सकता है जिससे इसकी कंडीशन और अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको मीडियोकर मेंटालिटी को चेंज करने के लिए अपनी एवरेज माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, एवरेज थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। वहीं मिलेनियर मेंटालिटी के लोग हैं थिंक्स बियॉन्ड द एवरेज और लिमिटलेस। वो हमेशा अपने एक लिमिट से बाहर सोचते हैं, वो अपने आप को लिमिट करते ही नहीं हैं कि नहीं यार मैं 1 लाख ही कमा सकता हूँ,
नहीं मैं 2 लाख ही कमा सकता हूँ, नहीं मैं 50,000 ही कमा सकता हूँ। वो हमेशा ये सोचते हैं मैं 50,000 ही क्यों कमा सकता हूँ, मैं इसमें क्या ऐसा इंक्रीज़ करूँ कि मेरी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो जाए, मैं अपना और क्या स्किल इन्हांस करूँ, मैं अपना और ऐसा क्या इन्हांस करूँ जिससे मेरी स्किल और बढ़ी चल जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलेनियर मेंटालिटी के लोग फोकस करते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा सीरीज़ में कि लोग कैसे सोचते हैं, सोचने का कितना इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के लाइफ पे। एक मीडियोकर मेंटालिटी के लोग केवल सोचने की वजह से मीडियोकर होते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सोचना चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट को चेंज करने के लिए पहले सोचना चेंज करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सोचना चेंज करना पड़ेगा। तब जाके हम स्टेप 1 अपना बढ़ा सकते हैं टुवार्ड्स द मिलेनियर मेंटालिटी। और इसको डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्त, उसके लिए मिलते हैं सेकेंड एपिसोड के इसी सीरीज़ में, जिसमें हम लोग माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के एपिसोड 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसी तरह लुटाते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने प्यार को भाई तक पहुंचाते रहिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।